नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्मृति शुक्ला सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक खास पेशकश। एक बार हिंदी और अंग्रेजी में बात हो रही थी। अंग्रेजी ने हिंदी से कहा, देखो मैं कितनी प्रभावशाली हूँ, सब मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हिंदी ने जवाब दिया, आपको निश्चय ही कोई भ्रम हुआ है। ये हिंदुस्तान है, ये मेरा भारत है। मैं अगर आप इतनी महत्वपूर्ण होती तो बदलते समय के साथ यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी घोषित कर दी जाती। अंग्रेजी ने इतरा के पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रभाषा मैं नहीं हो सकती? हिंदी बोली, वास्तव में आप बहुत उलझी हुई हैं। आपके प्रयोग से कई जगह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर ही स्पष्ट नहीं होता। एक वस्तु के लिए कई जगह एक ही शब्द है, जैसे सूरज आपके लिए सिर्फ सन है। मेरा हर शब्द भाव को पूरी तरह व्यक्त करता है। जब हम पूजने की बात करते हैं तो ये सूर्य देव है। जब हम उन्हें रोशनी देने वाले के रूप में देखते हैं तो उन्हें दिवाकर कहते हैं। अंग्रेजी तो कितने शब्द ही वो क्या कहते हैं आप, साइलेंट होते हैं। मेरी तो हिंदी की बिंदी भी बोलती है। अंग्रेजी के सम्मान में आघात सा हुआ। उसने हिंदी को चुनौती दे दी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे ही देश का आईना दिखाती हूँ। हिंदी उसके साथ साथ चल देती है। तुम्हारे संपूर्ण भारत में भी सिर्फ मेरी ही चलती है। हिंदी मुस्कुराई और बोली, ऐसा निश्चित रूप से नहीं है। अंग्रेजी बोली, वो देखो हिंदी सिनेमा बनाई जा रही है, पर निर्माता, निर्देशक, कलाकार सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। और ये देखो तुम्हारा दक्षिण भारत, कोई हिंदी नहीं बोलता, सबको अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा प्यारी है, पर अंग्रेजी सबको प्यारी है। इधर आओ, यहाँ देश की सबसे बड़ी सेवा यानी यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। देखो यहाँ कौन सी भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। हिंदी ये सब सुनकर भी विचलित नहीं हुई। वो बड़ी सरलता और सहजता से बोली, ये हिंद है, यहाँ भांति भांति की संस्कृति के लोग साथ में रहते हैं। मैं हिंदी हूँ, यानी कि सबको जोड़ने वाली माँ। माना मेरे बच्चे अंग्रेजी की चकाचौंध में खो से गए हैं, पर आत्मा आज भी इनकी मैं ही हूँ। वो देखो उस चलचित्र में यहाँ बुजुर्गों के पैर छूकर या हाथ जोड़कर ही प्रणाम करते हैं, उन्हें हाय नहीं बोलते, फिर चाहे पर्दे के पीछे हो या फिर सामने। यूपीएससी कार्यालय के अंदर जाने से पहले ये बेशक ध्यान दे देना कि कार्यालय का नाम पहले हिंदी के बड़े अक्षर में मिलेगा, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद नीचे लिखा है अंग्रेजी में। हमारे किसी भी राष्ट्रीय कार्यालय में हिंदी भाषी गांधी जी या अन्य वीर की तस्वीर ही मिलेगी। हाँ, कई जगह पर अक्षर हम तुम्हारे चुन लेते हैं, पर भाषा हिंदी ही होती है। अब तुम्हारे आखिरी प्रश्न का जवाब। पूरे दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पे सर्वसम्मति से पूर्ण गर्व के साथ एक साथ जय हिंद का ही नारा लगाते हैं। चलो अब 2 साल पीछे चलते हैं और वहां उन्होंने जाकर देखा कोरोना का भयंकर प्रकोप है और दुनिया के हर कोने में सब हाथ मिलाकर हेलो बोलने की जगह नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़े मिल रहे थे। हिंदी ने गर्व से कहा, तुम्हारा विस्तार जरूर मुझसे बड़ा है, दुनिया में अधिक तुम्हें ही पहचानते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब विपत्ति आती है ये दुनिया वाले दामन मेरा ही थामते हैं। अगर यकीन ना हो तो चलो वृंदावन। हिंदी फिर शान से बोली, देखो कैसे गेरुआ पहने लोग राधे कृष्ण कहते झूम रहे हैं। कुछ तो बात होगी हिंदी में जो सारा ऐशो आराम छोड़ अंग्रेज भी वृंदावन घूम रहे हैं। और ये तो बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी ने मनाया है, तुम्हारे नाम पे कोई दिन दर्ज किया है? नहीं, क्योंकि तुम विचारों के आदान प्रदान का माध्यम मात्र हो और मैं संपूर्ण हिंद का सम्मान हूँ। इसीलिए मुझे आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से कहती हूँ, मेरे शब्द प्यार से पिरो दो, मैं एक सरल कविता से कहानी बन जाऊंगी। दिल को करीब से पढ़ना हो तो मुझे चुनो, तेरी अनुभूति की जीवंत निशानी बन जाऊंगी। ये सब सुनकर अंग्रेजी कुछ बेअदब शब्द बोल के वहां से चली गई। फिर हिंदी ने हाथ जोड़कर सारे हिंदुस्तान के नाम ये संदेश दिया, याद करो कितनी जिंदगी न्यौछावर हुई तुम्हें जोड़ने में, सफल ना हो जाए एक बार फिर अंग्रेज हमें तोड़ने में। इस तरह हर क्षेत्र की अलग भाषा का ना विस्तार करो, हिंद हो तुम, हिंदी से प्यार करो।
अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।